हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। रॉबर की कोशिकाएं हैं। विकल्प ए गर्भाशय में एंडोमेट्रियम की श्रावण कोशिकाएं, विकल्प बी ब्लास्टोसील की आंतरिक कोशिका, विकल्प सी गर्भाशय भित्ति से संबंधित ट्रोफोब्लास्ट की बाहरी कोशिकाएं, या विकल्प डी ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से संबंधित ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है रॉबर की कोशिकाएं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रॉबर की कोशिकाएं हैं वे क्या है। तो यदि हम एक ब्लास्टोसिस्ट की संरचना को देखें, यदि हम एक ब्लास्टोसिस्ट की भ्रूणीय विकास के दौरान मोरुला से ब्लास्टुला का निर्माण होता है, और जो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वे पाई जाती हैं। यहाँ पर जो परिधीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि ब्लास्टोसिस्ट की परिधि में स्थित होती हैं, उन्हें ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है, तथा जो कोशिकाएं इस प्रकार अंदर समूह में पाई जाती हैं उन्हें इनर सेल मास कहा जाता है। इन कोशिकाओं को इनर सेल मास कहा जाता है। ये कोशिकाएं इनर सेल मास कहलाती हैं, जिनसे भ्रूण का निर्माण होता है, और ये बाहरी कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट की वे कोशिकाएं जो इनर सेल मास से संबंधित हैं या इनर सेल मास के संपर्क में हैं, इन विशिष्ट कोशिकाओं को रॉबर की कोशिकाएं कहा जाता है। ये जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं ये रॉबर की कोशिकाएं कहलाती हैं। अतः रॉबर की कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से संबंधित ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गर्भाशय में एंडोमेट्रियम की श्रावण कोशिकाएं अथवा ब्लास्टोसील की आंतरिक कोशिका या गर्भाशय भित्ति से संबंधित ट्रोफोब्लास्ट की बाहरी कोशिकाएं, इनमें से कोई भी रॉबर कोशिकाओं की सही परिभाषा नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।